पीआईटी सेल के हेड अमित मालवीय का एक्स पर पोस्ट। मालवीय ने लगाए कांग्रेस सांसदों पर आरोप। राजस्थान कांग्रेस के 3 सांसदों पर मालवीय के ये आरोप। एमपीएलएडी फंड में दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। रणदीप सुरजेवाला के बेटे के निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल का आरोप है। राजस्थान का पैसा हरियाणा को दिए जाने की बात कही है। तो बड़ी खबर है, बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का एक्स पर ये पोस्ट। कांग्रेस से स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मालवीय ने ये कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाए, क्या कहेंगे? देखिए, अमित मालवीय झूठी और घुमा फिरा करके बात करने के लिए जाने जाते हैं। ये इससे अधिक कुछ भी नहीं है। पूर्व में भी हमने देखा है कि अत्यंत ही जो तथ्यहीन बातें करके कांग्रेस के खिलाफ लिखते रहे, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ लिखते रहे। है क्या, कौन सा इसमें दुरुपयोग है और कौन सा फ्रॉड है इसमें? जब एमपी लेड फंड अगर कोई सांसद है वो रिकमेंड करता है सरकार को, डीएम के थ्रू उसका पैसा खर्च होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम कराता है। कोई पैसा थोड़ा है कि आपने कैश दे दिया और कैश को बांटता है एमपी, ऐसा नहीं होता है। ये सरकारी प्रक्रिया के तहत होता है। इसमें दुरुपयोग कौन सा है वो लिख रहे हैं फ्रॉड? बताइए आप, फ्रॉड एक अपराध है, आपराधिक परिभाषा है, कोई दर्ज है क्या मामला? तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो ये भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार करने वाले नेता है, इनके तो बातों पर दुनिया ने ध्यान देना बंद कर दिया है। ठीक है, तो हमारे साथ बीजेपी से रामलाल शर्मा भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रामलाल जी, आपने सुना अभी क्या कहा गया है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी की तरफ से, क्या जवाब देना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि ये इस तरीके से फैलाया जा रहा है झूठी चीजें। देखिए, मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यदि अनुशंसा की है कि साहब हमारे एमपी लैंड के पैसे को अमुक विधानसभा क्षेत्र के डेवलपमेंट में लगाया जाए जो दूसरे स्टेट की है, तो ये न्यायोचित नहीं है, कतई न्यायोचित नहीं है। जिस संसदीय क्षेत्र से आप चुन के जाते हो उसी संसदीय क्षेत्र में आपके डेवलपमेंट का पैसा लगना चाहिए। बाकी अन्य क्षेत्रों में पैसे की अनुशंसा करना भी एक तरीके से लोकतांत्रिक पाप है और ये पाप माननीय सदस्यों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब कई तरीके के इस मामले को लेकर के बयान भी सामने आ रहे हैं और हमने देखा कि किस तरीके से ये जो बयान सामने आया है। और क्या कुछ आप रामलाल जी इस पूरे मामले को लेकर के बोलना चाहेंगे? देखिए, जिस जनता जन भावनाओं के आधार पर किसी नेता को चुनती है, और वो चुनती इसलिए है कि वो हमारी जन समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे, हमारे जो क्षेत्र की प्रॉब्लम्स है, रोड है या स्कूल है या हॉस्पिटल है, उनके अंदर डेवलपमेंट कराने का काम करेंगे। लेकिन उस अधिकार को अगर आप दूसरी जगह ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उन जन भावनाओं के खिलाफ जाके आप कृत्य कर रहे हैं, वो कतई उचित नहीं है, अनुचित है। और कम से कम एक जनप्रतिनिधि को जन भावनाओं का ख्याल रखना नितांत आवश्यक है। हो सकता है उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, हो सकता है उनकी अनुशंसा के ऊपर आपको टिकट मिली होगी, या हो सकता है कि उनकी पैरवी के आधार के ऊपर आप राजनीति में आज स्थापित होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि पार्टियां टिकट देती है, लेकिन जन ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी से जवाब ले लेते हैं। स्वर्णिम जी, रामलाल जी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक जनप्रतिनिधि को जन भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। नहीं, जन भावनाओं का ख्याल रखें, अमित मालवीय की भावनाओं का ख्याल रखें। क्या अमित मालवीय और रामलाल जी और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान का क्षेत्र नहीं लगता क्या? हरियाणा का अगर कैथल भी है तो, और अगर पैसे की अनुशंसा भी की है या कुछ की है तो प्रक्रिया के तहत ही हो सकती है, नियमों के तहत ही पैसा खर्च हो सकता है। पैसा तो सरकार देती है, अनुशंसा हो जाए, सरकार माने नहीं माने, ये तो केंद्र सरकार का प्रेरोगेटिव है ना, वो किसकी मानेंगे नहीं मानेंगे। लेकिन मैं फिर भी एक बात जानना चाहता हूँ, क्या ये नियमों में के विरुद्ध है क्या? कभी राष्ट्रीय जो है कहना चाहिए जन भावना के लिए, कभी राष्ट्रीय एकता के लिए एमपी लेड फंड है वो भी दिया जा सकता है, दूसरे स्टेट में भी देते हैं, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी देते हैं। लेकिन यहाँ तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हरियाणा का पानी और राजस्थान का पानी हरियाणा को दे दिया, पूरे ये यमुना जल समझौता करके। उसकी बात करें, ये जन भावनाएं तो वहां पे थी जो आपने जन भावनाएं के साथ खिलवाड़ किया राजस्थान की। अरे भैया, पानी लेकर कहां से आओगे? वो खट्टर साहब कह रहे थे, मुख्यमंत्री थे ना खट्टर साहब, आके उन्होंने क्या कहा और यहाँ पे आके क्या कहा था? आप ही के मुख्यमंत्री के सामने मीटिंग में कहा था जब मुख्यमंत्री उठ के चले गए कि अगर बरसात बचेगा तो दे देंगे।
अरे समझौता था 14,000 क्यूसेक का, 24,000 क्यूसेक पे, तो आपने छोड़ दिया और बचेगा तो ले आएंगे। इसलिए राजस्थान की भावनाओं से, राजस्थान के हितों के साथ खिलवाड़ तो भाजपा नेता करते हैं। हम तो नियम अनुसार काम करते हैं और नियम के अनुसार ही यहाँ पे पैसा जो है आवंटित करते हैं। आपकी सरकार, आपका प्रशासन, आपने यमुना पानी की समस्या के समाधान के लिए 2 कदम भी आप चले क्या? और रही बात 14,000 करोड़ खर्च करके जो तो बांध बनाए थे ना, उन्हीं के मुख्य वो प्रधानमंत्री जी से आपने अभी ईआरसीपी के नाम पर उद्घाटन करवाया है। आपने एक ईंट लगाई हो तो बता दो, पहले ईआरसीपी पे बता दो क्यों रोका था, फिर बता दो रिफाइनरी पे क्यों रोका, फिर बता दो यमुना जल समझौते पे हितों को क्यों गिरवी रखा। तो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भेजा है, अपनी समस्याओं का तो समाधान कर रहे हैं भाई साहब। आपके राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए थोड़ी भेजा है। अपनी ये पैसा तो सरकार का जनता के लिए खर्च हो रहा है ना, खुद के ऊपर खर्च होना होता है। अरे जनता के लिए कर रहे हैं ना, पहले जनता से वोट लिया ना रामलाल जी। एक एक करके बोलिए स्वर्णिम जी, रुक जाइए। रामलाल जी जो कह रहे हैं पहले सुन लीजिए। हाँ मेरी भी सुन लीजिए। जो बोलिए रामलाल जी। बच्चे मारे गए उनके लिए स्कूल बना दो दोबारा। चूरू की जनता, ये जन भावनाएं होती है। झुंझुनू की जनता हो, जनता ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपको जनप्रतिनिधि चुना है। हरियाणा की समस्या के समाधान के लिए जनप्रतिनिधि थोड़ी चुना है। यदि हरियाणा की समस्या का समाधान करना है तो आप अपने पार्टी फंड में से दीजिए ना, अगर घोषणा कर रखी है तो। ये बात ठीक है, आप चाहते हैं कि हरियाणा की जनता को जनता नहीं मानते, कोई बात नहीं। हमारी तो हरियाणा की जनता की हम तो राजस्थान की जनता की सेवा कर रहे हैं और राजस्थान की जनता की सेवा करते आए हुए सारा। अरे मामूली सा कोई फंड किसी ने दे दिया तो उस पर आपको आपत्ति है। आप तो ये बता दो ना, आपके जो जनप्रतिनिधि है वो कितना खर्च कर रहे हैं, एक बार हिसाब आ जाए सामने तो पता पड़ेगा। एमपी लैंड फंड का 90% पैसा तो आपके जो सांसद है उन्होंने कहीं क्षेत्र के लिए अनुशंसा तक नहीं की है। हमारे लोग तो मामूली से कोई अगर राशि हमारे दे दी उसकी आप बात कर रहे हो। क्षेत्र की या लोकसभा क्षेत्र की है, कोई बात नहीं। आप तो पहले आरोप लगाने से ये बता दो कि आपके जो नेता आरोप लगा रहे हैं फर्जीवाड़ा फ्रॉड, वो किस आधार पर लगा रहे हैं ये बता दो। क्या आपकी सरकार गलत है या हम गलत है, ये बता देना। बताइए स्वर्णिम जी, जवाब दीजिए जो रामलाल जी कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई कानूनी रूप से कोई चीज गलत हो तो पहले उसका जवाब दें। हमारे जो नेता हैं तमाम अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़के सड़क पर खड़े हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं पहले ये बता दें चूरू की जनता को जो बीमा की राशि है फसल की, क्या वो मिल गई? उसके लिए संघर्ष हमने ही किया ना, नहीं आपने नहीं किया। आपने जो झुंझुनू की बात करते हैं, क्या यमुना का पानी आ रहा है, पाइपलाइन डली क्या, डीपीआर बनी क्या, नहीं बनी, ये हमने ही किया। तो ये सारी काम मामूली अगर एमपी लैंड फंड में से किसी ने मान लो दे भी दिया, अगर मुझे जानकारी नहीं है लेकिन अगर दे भी दिया तो कोई गैर कानूनी कृत्य थोड़ा है। यहाँ तो अपनी जनता के लिए, अपनी सेवा के लिए तत्पर होकर के एक टांग पे खड़े हैं। जिन स्कूलों की बिल्डिंग गिर गई जो जर्जर है, अरे भावनाएं तो देखो वहाँ करो। अरे जन भावना ये है, वो बच्चे मर गए झालावाड़ में चले जाते हैं ना, बीच में बोलने से पहले अधिकारियों को स्थापित करने के लिए दिए हैं। आप भावनाएं तो देखो भाई, आप अपने आप को स्थापित करें। रामलाल भाई, जो राजस्थान के बच्चे जिनको स्कूल में एजुकेशन के लिए टीचर नहीं मिल रहे उनको दें। ठीक है, पैसे किसी आदमी को नहीं दिए हैं, ये आपको भी पता है और आपने भी नहीं दिए होंगे। आपने आज तक दिए क्या किसी को? वरिष्ठ नेता के, अरे वरिष्ठ नेता को छोड़ो, जनता के लिए होता है। ठीक है स्वर्णिम जी, रामलाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरोप प्रत्यारोप तो ये चलता ही रहेगा, इस पर हमारी खबर पर नजर भी रहेगी, आगे भी आप दोनों का रुख करेंगे। अभी शुक्रिया जुड़ने के लिए।